धुल जाएं बर्तन बहर के, आंखों से गंगा बहाती है माँ। ये दुनिया होगी दुनिया के लिए, मेरे लिए मेरी दुनिया बनाती है माँ। इस दुनिया में ब्लाइंड लव सिर्फ माँ करती है, क्योंकि जब हम उसकी कोख में होते हैं हमें देख नहीं पाती है, बिना देखे प्यार करना शुरू कर देती है। दैट इज ब्लाइंड लव। लव योर मदर, रेस्पेक्ट योर मदर एंड गो एंड वॉच हमारे 12 ऑन 7 जून। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। वो दोस्तों, आज का इस इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक लाइनें कहना चाहूँगा जो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में, कि दोस्तों जिसकी कीमत आपको याद रह जाए वो होता है अदाकार, लेकिन जिसका किरदार, जिसका मास्टरपीस, जिसका क्राफ्ट आपके दिल में बस जाए वो होता है कलाकार। और ऐसे कुछ कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं और एक ऐसा ही मास्टरपीस और ऐसा एक इंफोटेनमेंट का सिनेमा आपके लिए लेके आने वाले हैं, जहाँ पे लोग इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पे कहानी बनाने से बचते हैं और कमर्शियल की तरफ जाने की कोशिश करें, मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश करें। वहीं एक समाज की आवाज़ उठाना, एक पेपर कटिंग्स में हम हमेशा देखते हैं ना कि कोई ऐसा मुद्दा हम कॉलम बन के रह जाता है, इस टाइप का मुद्दा चाहे वो कोई भी हो, तो हम पेपर को पलट देते हैं, अगली तरफ कर देते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पे, सेंसिटिव मुद्दों पे, एक डार्क साइड ऑफ सोसाइटी पे शेड डालने के लिए एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है हम 12, और 7 जून को फिल्म रिलीज़ होने वाली है। इसी पे बात करने के लिए इसकी खास टीम हमारे साथ मौजूद है और ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और क्यों देखनी चाहिए वो हमें इसके मेकर्स हमें बताएंगे। फिल्म का ट्रेलर और टीज़र दोनों आ चुके हैं और पोस्टर के आने से बाद ही फिल्म का जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद और काफ़ी सारी नेगेटिव पीआर शुरू हो गया। लेकिन मेकर्स भी ये कहते हैं और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि पहले फिल्म देखिए, उसके बाद अपना नैरेटिव बताइए कि आपको क्या कहना चाहिए और क्या एक संदेश ये फिल्म देना चाहती है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा सभी का जो हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे। तो सर, सबसे पहले मैं आपके ऊपर आना चाहूँगा, कैप्टन ऑफ द शिप सर। जिस तरह ये, पहले तो सैल्यूट है आपको, इस तरह का टॉपिक आप हमारे सामने लेके आ रहे हैं और काफ़ी एक आई ओपनर इसका ट्रेलर है और जितना शुरू से लेकर लास्ट तक बांध के रखता है और वर्ड ऑफ माउथ अपने आप ही काम कर रहा है। आप तो ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ अपने आप ये काम कर रहा है। लेकिन सर, ये प्यार के साथ साथ हेट्रेड भी आपके साथ जुड़ रही है। पहली बात तो मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपकी रिसर्च थी? क्योंकि 1 साल से ज़्यादा इस फिल्म को बनने में लगा, और जब मैं पूछना चाहूँगा कि क्या कुछ आपके दिमाग में है कि इस तरह की फिल्मों पे बनाई जाए इस टॉपिक पे फिल्म, क्योंकि ज़्यादातर डायरेक्टर्स मेकर बचते हैं इस तरह के टॉपिक से। तो आपको कैसे लगा कि ऐसे मुद्दों पे आवाज़ उठानी चाहिए? अभी तो देखें, काफ़ी लोग बना रहे हैं फिल्में ऐसी, हम्म। काफ़ी कोशिशें हो रही हैं। और रही बात रिसर्च की, हाँ रिसर्च तो हमने की काफ़ी जगह पे जाके, ऐसे जैसे पॉपुलेशन हम्म। मुद्दा है इसका, एजुकेशन मुद्दा हम्म। है, वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट। उसको वो सब मुद्दा है। तो खास करके जो ऐसे तबके जहाँ थोड़ा सा एजुकेशन को ज़्यादा महत्ता नहीं दी जाती है, ठीक है पढ़ गया नहीं पढ़ गया, तो वहाँ जाके हमने थोड़ा रिसर्च तो की, तो रिसर्च में पता चला कि हाँ ज़रूरत है, आप पॉपुलेशन को रोकने की भी ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो रिसर्च तो की, तो उसके बाद थोड़ा सा फिर हमने एक अपनी फिक्शन फिल्म में कैसे सब लोगों को पिरोया, पिरोने के बाद एक कहानी गढ़ी, देन आउटपुट आपके सामने है ही है। बिल्कुल। सर, मैं इसकी कहानी पे आना चाहूँगा, जो ट्रेलर पे आना चाहूँगा। पहले इसका नाम था हम दो हमारे 12, फिर सेंसर से पास होने के बाद अब इसका नाम रह गया हम 12 हमारे 12। तो उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह का जब फिल्म सेंसर से तो पास हो गई है, फिर भी लगातार धमकियाँ, लगातार थ्रेट आ रहे हैं आपको। जब सेंसर ने पास कर दी, वो उसको तो सर्वोच्च है, उसके ऊपर तो कुछ है नहीं। अगर वहाँ से एक फिल्म पास हो रही है तो उसके बाद भी सर इस तरह की एक्टिविटीज़ क्यों हो रही हैं? आपको क्या लगता है? अब इतना ही पता हो तो लोगों को कि सेंसर बोर्ड का मतलब क्या है, तो फिर तो ये सब होता ही नहीं। हम्म। तो माल सच में नहीं मालूम होगा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म पास कर दी है तो हमको ये सब नहीं बात करनी चाहिए। तो वैसे ही है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये सब धमकियां दे रहे हैं हम्म। उनको थोड़ा डिटेलिंग में जाना चाहिए। एक जैसे एक छोटा सा टीजर है, उस पर पूरा एनालिसिस करके उस चीज़ को सोच रहे हैं कि पूरी फिल्म ही ऐसी है। तो खैर, हमारा आज एक ट्रेलर भी आया है, तो उस ट्रेलर के हिसाब से शायद उनको हम्म। थोड़ा अच्छा लगे कि नहीं यार, फिल्म कुछ और भी कहना चाह रही है। बिल्कुल। तो हाँ, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टीजर को देख के ऐसे हेटरेट ना करें। हम्म। बहुत प्यारी फिल्म है, इमोशनल सी फिल्म है, ठीक है। टीजर को एक बुक का एक तरीके से, हो ना, किताब का पन्ना देख के बस पूरी स्टोरी देख ली कि यही पूरी किताब ऐसी हो, ऐसा नहीं है। बहुत प्यारी सी फिल्म है। बहुत ज़्यादा स्टोरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत हम्म। अच्छी फिल्म है, आपको खुशी होगी। और आप ये इस बात को सोचोगे कि यार हमने ये सब इतना बेकार में डाला, ये तो बहुत प्यारी सी फिल्म है, तो शायद डिलीट करोगे आप अपने जितने भी मैसेज वगैरह डाले। बिल्कुल। अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा परितोष जी से। पहले तो एक बहुत बड़ा फ़ैन की तरह आपके सामने बैठे हैं, बहुत आपका जो भी क्राफ्ट होता है उसको सब प्यार करते हैं, और आप जैसे आर्टिस्ट इस तरह की मुद्दों पे अगर फ़िल्म लेके आते हैं तो एक आपकी भी ऑडियंस जुड़ती है और एक समाज में भी अच्छा मैसेज पहुँचता है। तो जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई तो आप किस तरह जुड़े? और अनु कपूर सर और मनोज जोशी से तमाम आप सीनियर एक्टर्स भी आपके साथ मौजूद थे, तो क्या कुछ सर इससे आपको सीखने को मिला, और क्या किस किस क्यों आपने ये फ़िल्म साइन की, और क्या पहला स्पार्क रहता है साइन करते समय कि क्यों मैं करूँ?
तो ये स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं आई, लकीली मैं स्क्रिप्ट तक पहुंचा। अच्छा। हाँ वही है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म से जुड़ा। कमल जी जो हैं वो मेरे बहुत सगे मित्र सौरभ के दोस्त हैं जी। सौरभ ने भी एक फिल्म बनाई, सोनम गुप्ता बेवफा है। सौरभ में हमारे कॉमन फ्रेंड हैं, तो सौरभ कमल जी ये लोग मित्र हैं आपस में। उन्होंने बताया कि मेरे एक दोस्त हैं कमल जी वो फिल्म बना रहे हैं, हम दो हमारे 12। तो मैंने कहा तो 12 से ज़्यादा एक्टर होंगे ना कम से कम तो बता मैं भी करूँगा। तो बोले नहीं कास्टिंग हो गई है, पोस्टर आ गया है इसका। पोस्टर आ चुका था, तकरीबन 2 साल हो गए पोस्टर को है, डेढ़ साल हो गए पोस्टर आया उस पर। फिर मैंने गूगल किया तो देखा इस पर तो ऑलरेडी विवाद चल रहा है, उस पर दुनिया भर की न्यूज़ आ चुकी थी, दुनिया भर के लोगों के रिएक्शन वीडियोज़ हैं उस पर। बिल्कुल। ये जानने के बावजूद भी मैंने बोला कि सौरभ बात करो, अगर कहीं कोई कैरेक्टर होता है तो मैं मिलूंगा। देन आई मेट कमल जी, इनसे मैं मिला। जो ऑफिस है हमारे, बहुत महंगा ऑफिस लिया इन लोगों ने महाड़ा में रवि जी ने, विजेंद्र भैया ने। उसके बाद उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि ये है, ऐसा है। एक खान साहब हैं जिनके 11 बच्चे हैं और कव्वाल हैं वो। बिल्कुल। तो उनके एक बेटे के लिए आपको हम सुनाना चाहते हैं। तो मुझे मेरे जो छोटे भाई का किरदार किया राहुल बग्गा ने, उस रोल के लिए इन्होंने सेलेक्ट किया था। नहीं पता तुम लोगों को? तो इन्होंने उसके लिए सेलेक्ट किया था कि वो बहुत एग्रेसिव सन है जो अपने बाप से चिढ़ा रहता है। वैसे बाप बेटे की जब लड़ाई होती है ना तो ऑडियंस बेटे के साइड ही होती है, क्योंकि हम ज़्यादातर रिलेट करते हैं, क्योंकि हर आदमी को लगता है उसके बाप में कमी है। हमारे बाप को भी लगता था हमारे दादाजी में कमी रही होगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो इन्होंने कहा, फिर हमने पूरी कहानी सुनी, तो उन्होंने एक ट्रैक सुनाया। तो मैंने कहा कि मेरे को शाहनवाज करने का मन है। बोले नहीं भाई, ये छोटा पार्ट है शाहनवाज, ये जो है शोएब ये ज़्यादा स्ट्रांग है। हालांकि दोनों ही बहुत अच्छा है, राहुल बग्गा भी बहुत अच्छा। मैं शोएब करता तो अलग ढंग से करता, या मेरा कुछ और टेक होता। राहुल भाई ने बहुत बहुत ब्रिलियंट किया है, बहुत कमाल काम किया है। पर मैं शाहनवाज करके खुश हूँ। और फिल्म ख़त्म होते होते आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने न्याय करने की कोशिश की है। तो एज एन एक्टर मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग ये था कि ये सीरियस फिल्म जिस पर ऑलरेडी विवाद चल रहा है, और दूसरा ये किरदार, बिल्कुल, और सामने को आर्टिस्ट अनु जी जो बाप, मतलब सिर्फ अब्बू बने नहीं है, एक्टिंग में भी बाप ही हैं। बिल्कुल। तो ये सारा कुछ मेरे सुहाग रात वाली फीलिंग थी भाई, एक्साइटेड एंड नर्वस दोनों एक साथ भाव आए। पर हो गया। शूट करते वक्त हमने बहुत, जितनी अपनी ताकत है सब लगा के हम लोग शूट कर रहे थे। हमारे लिए बहुत मज़ेदार था। किसी भी प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, जितना मैंने काम करके सीखा है, कि जब सारे आर्टिस्ट एक ही होटल में रहते हो, इसका मतलब प्रोड्यूसर्स अच्छे हैं। तो हम सब एक ही जगह रहे, हम सारे सेम होटल में थे, सब एक साथ नीचे खाना खाते थे, तो एक फैमिली वाला ही माहौल था। बिल्कुल। हम लोग शूट पे गए, हमने मस्ती, हमने क्रिकेट खेला है। आप सोचिए इतनी सीरियस फिल्म करते करते, क्योंकि हमें लग रहा था कि थोड़ा तो ऐसा अपने आप में चिड़चिड़ापन हो जाता था ना, 47 का टेम्परेचर और सीरियस सीन कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ी बहुत मस्ती भी करते थे। शूट करते वक्त हमें लगा कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो समाज को मैसेज देगी। हमने ये नहीं सोचा था कि समाज की तरफ से हमें घटिया मैसेज आएंगे। बट ठीक है, अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब है कि उस चीज़ का असर है, उस चीज़ का असर तो है। लेकिन 7 तारीख के बाद वो सारे जो असर हैं वो बेअसर होंगे। बहुत ही प्यारा कमेंट आएगा, और मुझे लगता है अपने परिवार के साथ देखना, ये रिक्वेस्ट है। ये हमारे 12 जो फिल्म आ रही है 7 जून को, अपनी मदर के साथ जाना, और आप उनको फिल्म देखते वक्त आप उनकी आंखों में देखना। बहुत सारी बातें फिल्म में आएंगी ना जो वो कहना चाहती थी, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी मजहब की महिला हो, उसके मन में बहुत सारी बातें हैं जो घुट के रह जाती हैं, जो उस फिल्म के माध्यम से किसी और औरत के किरदार से वो बातें बाहर आएंगी और उनकी आंखें चमकेंगी। तो परिवार के साथ देखो। मैं कहानी पता नहीं क्या सुनने लगा, बट 7 जून प्लीज। बिल्कुल। प्रोड्यूसर्स से भी मैं सवाल करना चाहूँगा, अगर ये कैप्टन ऑफ शिप हैं तो इंजन तो आप ही हैं, तो आपसे ये सवाल है दोनों से कि पहली बात तो कांस का एक्सपीरियंस कैसे था, वहाँ पे इसका प्रीमियर था, और वहाँ पे आपको खाली इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल सिनेमा के जो लोग थे, चाहे फ्रांस से हो, चाहे इटली से हो, चाहे जितने भी तमाम सिनेमा से लोग वहाँ पे आ रखे थे, उन्होंने आपको कहा कि आप ये फिल्म हमारे यहाँ भी रिलीज़ कीजिए, और आप इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको रिलीज़ करने वाले हैं, इवन यू अप्रोच चाइना। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इंडिया में तो अब इंडियन सिनेमा रहा नहीं, अब हम भी इंटरनेशनल जा रहे हैं,
तो चाहे वो कपाड़िया जी हों, चाहे वो जितने भी अभी हमने बेस्ट फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन बेस्ट एक्ट्रेस, तो मतलब इंडिया अब सिर्फ इंडियन सिनेमा नहीं रहा है, ग्लोबल हो गया है। और कंटेंट इज़ द किंग। आज की डेट में अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, अब लॉकडाउन में हमने ये सीखा है कि सिनेमा अपने आप को इवॉल्व करता है, और इसी तरह से हम इंटरनेशनल अब जा रहे हैं और अब लोग हमें पहचान रहे हैं। तो ये फिल्म सिर्फ इंडियन फिल्म नहीं है, एक ग्लोबल स्तर की फिल्म है जो लोगों को देखनी चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या टेक है? पहले पारितोष भाई ने एकदम सही बात बताया कि 47 डिग्री की टेम्परेचर में हम लोगों ने फिल्म को बनाई और 52 डिग्री के टेम्परेचर में हम लोगों ने फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। और जब हम लोग का 500 डिग्री से भी ज़्यादा पारितोष भाई है ना तप रहा है, क्योंकि इतनी सारी धमकियाँ, सर कत्लेआम कर देंगे, बहुत वगैरह वगैरह। कांस वाली बात बताने के पहले मैं बताऊं, हम लोग का जो देश है, सब हम लोग एक मिले जुले लोग हैं। इस देश में हम लोग राम वाले भी लोग हैं, रहीम वाले भी लोग हैं, और सब सम्मान के लोग हैं, और सब हमारे भाई हैं। हम लोग फिल्म के माध्यम से सिर्फ यही बताने की कोशिश किए हैं कि हमारा पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है, बाप बेटे की कहानी है, माँ के बच्चों की कहानी है, और एक पारिवारिक फिल्म ऐसी फिल्म है कि जब आप देखेंगे तो आप अपने इमोशन रोक नहीं पाएंगे, आपकी आंसू जरूर निकलेगी। जब एक माँ रोती है अपने बच्चों के लिए, बच्चे माँ के लिए रोते हैं वगैरह, तो आपको 7 जून के बाद पता चलेगा। लेकिन फिल्म जब कांस के लिए स्क्रीनिंग के लिए गई है फिल्म, हमारे डायरेक्टर और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सारे हम लोग इकट्ठे वहाँ पे फिल्म की इम्पा के द्वारा, इम्पा जो रजिस्टर्ड एक बेसिकली संस्था है प्रोड्यूसर का, उन्होंने 10 फिल्मों को स्क्रीनिंग के लिए लेके गए थे, और 160 कंट्री का पेवेलियन है वहाँ पे। आपको बड़ा जानकर हैरानी होगी कि 160 कंट्री को वहाँ पे जगह दी जाती है, जिसका अपना खुद का मतलब स्टॉल और खुद का पेवेलियन लगता है। मतलब उसमें हमारा भी था, भारत पेवेलियन था एक तरफ। वहाँ पे हम लोगों ने एक आफ्टर पार्टी भी रखी थी। हमारे देश के बेसिकली जो सेक्रेटरी हैं वहाँ पे वो भी थे। फिल्म को उन्होंने देखा, स्क्रीनिंग हुई वहाँ पे, स्पेशल जो ऑडियंस थे, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, लोगों ने खूब तालियां बजाई, और फिल्म इतना अच्छा लगा उन्होंने कि उन्होंने कहा कि जी मुद्दे की फिल्म है। उन्होंने एक भी बात कही कि 8 मार्च के पहले अगर शायद आपको अगर इस फिल्म को पहले भेजे होते तो आपकी फिल्म 100% 21 फिल्म जो स्पेशल उनका जो ऑफिशियल सिलेक्शन में जो रेड कारपेट पे जो बेसिकली होता है, उनका सबसे बड़ा जो हॉल है, उसके अंदर में फिल्म सेलेक्ट होता है। गाजे बाजे के साथ, हम ढोल नगाड़े के साथ आपकी फिल्म को दिखाते। तो ये लोगों को जो मुद्दा है कि इस्लामिक फिल्म है, मुस्लिमों को टारगेट करने वाली फिल्म है, ऐसा नहीं है। ये फिल्म यूके के अंदर में स्क्रीनिंग हुई, वहाँ जो लेडीज एंकर थी उनके आंखों में आंसू थे, और उसके बाद हम लोग की ये फिल्म आपको ओमान ऐसी कंट्री में जिसको सेंसर मिला। आप मेरे को बताइए कि अगर ये फिल्म नॉन मुस्लिम होती और एंटी इस्लाम होती तो क्या ओमान ऐसी कंट्री में इसका मतलब सेंसर मिलता? ओमान सबसे पहले बैन करती। मुझे तो ये जानकर ताजुब होता है कि हम लोग कभी कभी लगता है कि हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि और कहीं पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्योंकि वैसी कंट्री मतलब कह रही कि जी आप आओ और फिल्म दिखाओ और हमारे लोगों को भी बताओ कि देखो अगर 2 बच्चे होंगे, 1 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे तो कितना अच्छा मुल्क होगा, क्योंकि पॉपुलेशन आपके लिए पॉइजन है। क्योंकि अगर आपकी आबादी बढ़ रही है तो इस सब चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आपकी एसेट नहीं है। आज अगर आप देखिए, आज मान लो आपके घर में 8 बच्चे हैं, पहले के टाइम में अगर वो 2 बच्चे होंगे तो उनको 2 घर देना होगा। अगर 12 बच्चे होंगे तो उनके लिए 12 घर बनाने होंगे। उनके लिए 12 घर बनाने होंगे तो हर घर में 2 बेडरूम होंगे तो 2 एसी लगेंगे। एसी का इफेक्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इफेक्टेड है कि जब हम लोग आज से 30 साल पहले देखते थे इतनी सारी पेड़ लगी हुई थी, टेम्परेचर 25 डिग्री 26 डिग्री था। आज आप बाहर निकलिए एसी के बाहर, आप पूरी पसीने से नहा जाइएगा। हर साल रिकॉर्ड टूट रहा है, हर साल टूट रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लोगों को जरूरत की चीजें चाहिए। तो ये सब बहुत, अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें तो पूरी दिन निकल जाएगी टॉपिक पे। तो इसलिए मैं आपके चैनल इंडिया न्यूज की तरफ से, क्योंकि चैनल्स और न्यूज जो है बेसिकली एक आईना की तरह है, और आप लोग दिखाते हैं तो लोग देखते हैं जो आप दिखाते हैं। तो एक माध्यम जो आप हैं उनके जरिए मैं बताना चाहूंगा कि 7 जून को एक बार फिल्म देखिए। अगर आपका नजरिया नहीं बदल गया तो मैं आपको गर्व से बोल रहा हूँ, मतलब एक कि मैं आप डायरेक्टर को ले आऊँगा आपके सामने, जो आपने करना होगा वो कीजिएगा, लेकिन ये फिल्म जरूर देखिए 7 जून को। देखने के बाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्टर को गले लगा लीजिएगा, आप माला पहनाइएगा, आप बोलिएगा कि एक व्यक्ति ने एक मैसेज दिया पूरे विश्व को। नहीं बिल्कुल,
जिस तरह सर ने बताया, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि इन्होंने जैसे लोग जो कह रहे हैं कि एक सर्टन तबके को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम, इवन दो जब स्क्रीनिंग हुई, जब प्रीमियर हुआ, वहाँ पे तो मुस्लिम जर्नलिस्ट भी मौजूद थे जिन्होंने इसकी तारीफ़ की। तो जब अगर ऐसा कुछ होता, वो तो हेटेड कमेंट करते, हेटेड स्पीच देते कि भाई ऐसा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये एक फैमिली है, मंजूर अली खान संदरी की फैमिली फिल्म है, उस वहाँ से हमने स्टोरी को उठाया है। तो एक फैमिली की फिल्म है और लोगों के साथ हो रहा है वही सेम, हमने इसको स्टोरी में, इसको फिल्म में हमने तब्दील कर दिया। क्योंकि ये रियल लाइफ में इंसिडेंट होते हैं और हो रहे हैं इनफैक्ट आप देखो गांव में, छोटे-छोटे गांव में चले जाओ, आप देखो क्या हालत होता है, कहाँ हैं लोग, कैसे रह रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, औरतों को कितनी तकलीफ हो रही है आज की डेट में। हम तो एसी में बैठे हुए हैं, बड़े मस्त से बैठे हुए हैं, जिसके पास एसी नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, तो जिनके पास तालीम नहीं है, उनकी क्या हालत, जिनको ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान कैसे मिलेगा? लोग भूखे मर रहे हैं। आज की हालत देख लो, अब क्या हालत है हमारे हिंदुस्तान का, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। हम सबसे टॉपिक कर रहे हैं और सबसे हॉट टॉपिक है ये। बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, पॉपुलेशन कंट्रोल। और कई सारी सरकारों ने सर कर भी दिया कि बच्चे दो ही अच्छे हैं, और बच्चे उससे ज़्यादा दो ही आपको अच्छे सरकारी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर 10-12 बच्चे होते हो तो आपके बच्चों के नाम भूल जाएंगे आप, एजुकेशन क्या बच्चा, कौन सा बच्चा कब पैदा हुआ, डेट ऑफ बर्थ भूल जाएंगे आप उनके, कौन सा बच्चा कहाँ जा रहा पता ही नहीं है आपको। आपका 10,000 रुपये कमा रहे हो आप, 10 बच्चे हो गए तो क्या खिलाओगे आप? बिल्कुल, कोई बच्चा आपका गलत लाइन में चला जाएगा, आपका ध्यान नहीं रहेगा, तो परवरिश अल्टीमेटली आपका चीज़ें खराब हो जाएगा, आपकी जो पीढ़ी, जो नस्ल होगी आने वाली नस्ल पूरी खराब हो जाएगी। तो आप बेटर है कि पॉपुलेशन हम कंट्रोल करें और हमारी माताओं, हमारी बहनों पे हम ध्यान दें, और हमारे इस चीज़ को हमें खुद से शुरू करना पड़ेगा, तब ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। इसलिए हमारी ये फिल्म है, आप देखिए, इसमें सारा मैसेज है, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल। हमारे साथ फीमेल एक्टर जो लीड हैं वो भी दोनों मौजूद हैं। आपसे मेरा अगला सवाल है, एक तो डेब्यू के लिए आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। तो दोनों से मेरा ये सवाल है, पहली बात तो जैसे पहली फिल्म और इतने सीनियर एक्टर्स, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, एक तो अलग एक्सपीरियंस था ही। दूसरा मुद्दा ये पूछना चाहूँगा कि ये फिल्म जो है कहीं ना कहीं महिलाओं की एक आवाज़ को उठाती है, मदरहुड पे एक फिल्म है, तो कहीं ना कहीं जब आप इस रोल को कर रहे थे तो क्या एक अलग एक्सपीरियंस था, क्या कुछ सीखने को मिला? कितने सारे सीनियर्स थे, उनसे क्या स्पेशल आपको एक क्वालिटीज़ आपने ग्रैब की अपने अंदर, क्या क्या अवेयरनेस आपको इस फिल्म से मिली? क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस था और पहली डेब्यू फिल्म और वो भी इतने बढ़िया कलाकारों के साथ, तो क्या एक अलग एक्सपीरियंस था? तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी डेब्यू अन्नू कपूर सर के अगेंस्ट में होगी, कि मैं उनकी वाइफ का रोल प्ले करूंगी। तो जब मैंने ऑडिशन दिया था और मैं इसके लिए लॉक हुई थी, तो मेरे डायरेक्टर कमल सर ने मुझसे कहा था कि अंकिता एक्टिंग तो कमाल की कर रही हो, बट बेटी लग रही हो तुम उनकी, क्या किया जाए? बट थ्रू द प्रोसेस एंड आई थिंक अन्नू सर को कम किया गया नहीं, बट एज एक कलाकार का काम क्या होता है? काम ये होता है कि आप किसी भी एज का, किसी भी रूप का, कुछ भी आप ढल जाओ उसमें। तो इस मूवी के थ्रू भी मैंने एज एन एक्टर मेरा काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एंड एजनिंग प्रोसेस हुआ, एज एज एन एक्टर बहुत मैच्योरिटी मेरी आई है, बिकॉज टू डेब्यू अगेंस्ट अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, इट्स वेरी बिग डील। तो मेरे लिए भी जब मैं सेट पे जाती थी, आई यूज्ड टू फील कि यार मेरी एक ड्यूटी है यहाँ पे कि मैं इस रोल को 100% अपना दूं, क्योंकि नॉट ओनली जस्ट एन एक्टर, बट क्योंकि ये रोल अपने आप में ना एक मैसेज है सोसाइटी को, एक मैसेज है सारी विमेन को, महिलाओं को, कि आप भी आवाज़ उठाइए। आप रोज सफ़र करती हैं, आपके दिन में क्या होता है आप भूल जाती, आप पूरे सुबह उठती हैं, आप काम करती है, रात को सो जाती हैं। एक्चुअली ऐसा होता है कि उसके अलावा कुछ और करते ही नहीं है लोग, क्योंकि उनको ऐसा ही बड़ा किया गया है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है एक कैरेक्टर को प्ले करने की। तो बट मैंने बहुत लर्न किया। मैंने पारितोष जी के साथ काम कर नहीं, बट अनु जी के साथ तो ऑब्वियसली लर्न किया, बट पारितोष जी के साथ भी बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। इतने मंझे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करना, मतलब नहीं, कोई एक आधी क्वालिटी तो बताओ आपने क्या ग्रैब की? एक क्वालिटी है कि सर 2 मिनट पहले जोक कर रहे हैं एंड 2 मिनट के अंदर कैरेक्टर के अंदर है, एंड ही इज लाइक, मतलब डर लग रहा है कि भाई ये मारेगा तो नहीं। मतलब इट्स सच अ ग्रेट क्वालिटी एज एन एक्टर कि आप स्विच ऑन कर रहे हो। मतलब अभी हमें जोक मार रहे हैं कि यार अभी रात में महफिल जमा के कचौरियां खानी है क्रू के साथ में, और 2 मिनट बाद एक्शन होता है तो कह रहे हैं पापा अब्बू कैसे। तो मतलब आई थिंक एज एन एक्टर दैट्स व्हाट यू वांट
कि हम भी ऐसे एक चुटकी हमारे डायरेक्टर बोले कि एक्शन तो एक्शन, कट तो कट, और ऐसा हो जाए। क्या बात। एंड व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? जी नमस्कार, मेरा नाम अदिति भट्टपैरी है और मैंने इस फिल्म में अल्फिया का रोल किया है, जो कि अनु कपूर सर की सबसे बड़ी बेटी है। तो सबसे पहली बात, मुझे तो अभी भी बहुत ही अनबिलीवेबल लगता है, क्योंकि आपके साथ जब आपको इतना बड़ा चांस मिलता है तो पहले तो आप बिलीव ही नहीं कर पाते, और हर पल एक्चुअली वो एक थॉट आता है आपको कि आप कर पाओगे कि नहीं, आप कर पाओगे कि नहीं। तो ऑनेस्टली मुझे हर 2-3 दिन में ऐसा लगता था कि गिव अप कर दूं, यार मैं कर पाऊंगी कि नहीं। बट मैंने उसे एक चैलेंज की तरह लिया कि जब मुझे इतना ट्रस्ट किया है मेरे प्रोड्यूसर्स ने, मेरे डायरेक्टर सर ने, तो कि यार एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस चीज़ को जस्टिस दे पाओ, आप उसके साथ जस्टिस कर पाओ। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी ट्रेनिंग, और मैंने कोशिश की कि मैं उस लाइफ में जा सकूं। तो मैंने काफ़ी उर्दू की किताबें और कुरान और ये सब पढ़ने की काफ़ी कोशिश की, और इतने मंझे कलाकारों के अगेंस्ट काम करके, मतलब पारितोष जी का मैं बोलूँगी कि सर जो इम्प्रूव करते हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग मैन, माइंड ब्लोइंग। मतलब एक सीन मुझे याद है, हम लोग कर रहे थे एंड हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। आई डोंट थिंक सर वो स्क्रिप्टेड भी था, वो उनको भी नहीं पता था एक्चुअली हाँ कि वो क्या था, कैसे था। यस एग्जैक्टली, मतलब उस दिन तो आपने रूह टच कर ली थी, एंड हम लोग, मतलब पूरा कास्ट एक्चुअली उस दिन एकदम शुक हो गया था कि क्या हुआ भाई यहाँ पे। तो वाओ, माइंड ब्लोइंग एज एन एक्टर, एंड व्हाट इम्प्रूव ही डज। तो वही कब क्या कैसे करना है। और अभी भी आप देखेंगे कि कोई भी बात करोगे, उनके पास कोई ना कोई शायरी जी हजूर में तैयारी रहती है। तो वाओ, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, सो इट वाज एन अमेजिंग। शगुन मिश्रा है इसमें, अदिति धीमन है इसमें, कृतिका है जो मेरी वाइफ बनी है इसमें, ऐशलीन है इसमें, राहुल बग्गा है, अश्विनी मैम है, अश्विनी जी, मनोज जोशी जी हैं। ये तो खैर बड़ा नाम है, इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं। ज़्यादातर जो हैं मेरे छोटे भाई बहन जो बने हैं वो उम्र में छोटे हैं, परफॉर्मेंस में छोटे नहीं हैं। इन्होंने पहली फिल्म के हिसाब से इतना अच्छा काम किया है। जनरली क्या होता है कि हम क्राउड का रिएक्शन लेते हैं। क्राउड मतलब कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, पीछे जो लोग पासिंग दे रहे हैं या जो लोग बैठे हैं उनका रिएक्शन बाद में भी शूट हो जाता है। तो हंसने का सीन होता है तो अलग से हंसाया जाता है, रोने का होता है तो थोड़ा बोलते उदास हो जाओ, बातचीत करो, तो सब बातचीत कर रहे होते। वी वर शूटिंग फॉर दिस फिल्म और एक पर्टिकुलर कोर्ट रूम का सीन आता है एंड शी वाज परफॉर्मिंग, हम सारे बैठे हैं उसमें। मोस्टली इन लोगों की परफॉर्मेंस थी, हमें सिर्फ रिएक्ट करना था। पूरा क्राउड रो रहा था। अभी इन्होंने जिक्र किया तो मुझे याद आया, क्योंकि मैं भी पीछे नहीं देख रहा था ना, मैं भी अपने मोमेंट में था। तो अब फिल्म देख के समझ में आ रहा है, पूरा क्राउड रो रहा था। वही क्राउड का जो रिएक्शन है, अब वो सब अलग अलग सोच, अलग अलग उम्र के लोग हैं, उन सबका अगर किसी एक चीज पे रिएक्शन सेम आता है, इसका मतलब हम सही दिशा में हैं। वो इनकी परफॉर्मेंस है। दे ऑल आर सो गुड इन द फिल्म, दे आर सो गुड इन द फिल्म। ये ऐसे गरीब गरीब दिखेंगे फिल्म में आपको तो इसी से मान लो कि अच्छे आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छा किया। गाने भी, सिर्फ कंट्रोवर्सी की बात नहीं होती, कव्वाली है इसमें, गाने बहुत अच्छे हैं, उर्दू जबान है, आपको इसका ह्यूमर भी है, बहुत बारीक सा ह्यूमर है जो वहाँ की बोलचाल की चीज़ों में आता है। हाँ, तो वो सब कुछ है। इतना भी नहीं कि सिर्फ सर पकड़ के आप रोएंगे, इतनी भी गंभीरता नहीं है। गंभीरता भी, एंगेजिंग है, कॉमेडी फिल्म नहीं है ना, एक फैमिली ड्रामा है। तो ड्रामा का भी अपना मजा होता है ना, जो होल्ड करता है, आपको मजा आएगा। तो 7 जून घूम फिर के क्या लाइन आपने बनाई है? नहीं, बिल्कुल डायरेक्टर साहब की कमांड तो डेफिनेटली है, और उनके जैसे होता है ना कि खुदा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम वो लोग हैं जो डायरेक्टर कहता है वो हम करते हैं, और वो करना भी चाहिए। और मेरी एक सोच है कि भूत की कुरीतियाँ जो पास्ट की, वो फ्यूचर की, भविष्य की परंपरा नहीं बननी चाहिए। वो है ये फिल्म कि हमने जो गलतियाँ करी, और होता यही आया है कि जो गलतियाँ हो गई वो परंपरा बन गई, और वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी गलतियाँ अगर परंपरा बनने लगे तो ये बहुत दुख है समाज का कि यार वो गलतियाँ परंपरा बन रही हैं, वो नहीं होना। तो ये उस पर चोट करती है। और लोग कह रहे हैं कि वी आर टारगेटिंग पीपल, वी आर नॉट टारगेटिंग, वी आर एलिमिनेट द थिंग्स, द फैक्ट्स। कि जो बात थी वो हमने हूबहू वैसी रखी है। और अभी परितोष भाई ने बहुत अच्छी बात की, हर जगह ये बात हो रही, बहुत गंभीर फिल्म है। क्या अपनी ख़ानदान में, परिवार में, फैमिली में सिर्फ गंभीर बातें होती हैं? जो इमोशंस एक घर में पाए जाते हैं वो सब इस फिल्म में है।
और जब आप जाओगे ना तो आप महसूस करोगे कि यार ये मेरे घर की नहीं है तो मेरे किसी दोस्त की है, दोस्त की नहीं है तो मेरे किसी रिश्तेदार की है। कहानी वो है, फैमिली कहानी। और बार बार इस्लाम, अरे हिंदुस्तान है, और कौन सी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं? यही तो है, सर्वे भवन्तु सुखिना, यही बोला जाता है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान की कहानी, जैसे परितोष भाई की बड़ी अच्छी लाइन है कि ये मुसलमान की नहीं, हिंदुस्तान की कहानी है। चूंकि ये हिंदुस्तान की कहानी है तो हिंदुस्तान में पारसी भी है, पंजाबी भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी, यही तो कंट्री है। और आबादी सब फेस कर रही है। कितनी कमाल की बात है, अनेकता में एकता, ये कहाँ है? ये वो कहानी है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अर्ज गुजारिश करना चाहता हूँ, आप ये फिल्म देखें। और मैं ये नहीं कहना चाहता मैसेज देगी, ये करेगी। फिल्म जो है ना अपने आप में मैसेज होता है, हम क्या देने वाले होते हैं, वो अपने आप में कहानी में मैसेज है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम बहुत अच्छी कहानी लेकर आते हैं, कई बार एग्जीक्यूट ठीक नहीं हो पाती है, कई बार चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। तो मैनेज करना, एक डायरेक्टर का काम सिर्फ ये नहीं कि लिख देना और शॉट लगाना, नहीं, वो करते भी थे, वो बता। और ये जो एक्टर है ना, इन लोगों ने, मतलब कहते हैं ना कि मैंने फिल्म बनाई नहीं, इन सब ने फिल्म बनाई है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है ये फिल्म का। और इतना, और हमारे प्रोड्यूसर्स, कितनी हिम्मत चाहिए कि आप कह रहे हो कि मुसलमान, अरे एक हिंदू, अगर धर्म की आप बात कर रहे हो, वो ये बात कर रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि 3 तलाक बैन होना चाहिए। यहाँ ये वो मैसेज है भाई, ये वो देश है। और हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, गालियां देते हैं, लोग कहते हैं हम क्या, वो क्या कहते हैं कि हम क्या कर देंगे, जिहाद। लफ्ज़ जिहाद का मतलब मालूम है? जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, संघर्ष, अपनी चीज़ों से संघर्ष करना। जिहाद का पहला मतलब तो समझो। ये फिल्म आपको हर उन सवालों का जवाब देगी जो आपके जहन में है। तो 7 जून याद रखें। थैंक यू सो मच। एक बात और है कि जैसे बहुत सारे कमेंट्स हम ये भी पढ़ रहे हैं कि औरत पे अत्याचार दिखाया है। बहुत सारे मैंने देखे हैं कि देखा औरत ये हो रहा है, थोड़ा टीज़र का हमारा वैसा भी है। मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे 7-8 लोग बैठे हैं, सही से बताइए सुबह की चाय उठ के कौन बनाता है? एक घर का मर्द बनाता है या औरत बनाती है? आप अपने दिल से पूछ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कौन अपनी जगह सही है, कौन नहीं है। तो वही बात है कि अब तो है, बातों में बराबरी नहीं चाहिए, दिल के अंदर बराबरी चाहिए। ठीक है, न्यूज़पेपर में छापने के लिए नहीं कि औरत और आदमी का एकदम बराबर का हक होना चाहिए। दिल में रखो भाई, बीवी अब काम करके आ रही है तो तुम भी हेल्प करो। तो भाई सब्जी भी यार, रोटियां तुम बना लो, सब्जी हम बना लेते हैं भाई, ऐसा कुछ कर लो। तो ये मज़ेदारी है। तो मेरे घर का तो भाई यही माहौल है, मैं सच बताऊं, मेरे घर का यही माहौल है, मुझे लगता है सबका ही। लेकिन है ज़रूरत की बात, तो जितनी भी निगेटिविटी है अपने टीज़र को लेके, तो मैं सब इंडिया न्यूज़ की तरफ से बोलूँगा कि प्लीज़ प्यार करिए इस फिल्म को। हमारे प्रोड्यूसर्स ने हर तरीके से इसमें सपोर्ट किया है, पैसे से, खून पसीना सब कुछ लगाया है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, सारे लोगों ने इतनी मेहनत की है, इग्नोर मत कीजिए उसको। वो भी एक ऐसी चीज़ के लिए जिसका कोई सिर पैर नहीं है। आप जिस बात को बोल रहे हो कि ऐसा दिखा रहे वैसा बता रहे, तो भाई उसको एक बार सोचो तो सही। किसी ने तुमको आके बोल दिया यार देखते यार क्या टीजर आया, साले तो हमको टारगेट कर रहे हैं, अच्छा ऐसा है, तो उसने कुछ सोचा नहीं, दूसरे ने शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है भाई, खुद का थोड़ा सा माइंड लगा लो, उसके बाद दिल से बात करो, आपको सामने नजर आ जाएगा। तो बहुत प्यारी फिल्म है, 7 जून को फिल्म आ रही है। कमिंग सून 7 जून हमारे 12। बिल्कुल सर, आखिरी कुछ सवाल मैं लेना चाहूँगा, आपके पास भी समय की थोड़ी कमी। परितोष भाई, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। एक तो पहली बात तो थोड़ा सीरियस हो गया, थोड़ा एक एंटरटेनमेंट भी आपसे ले लें। तो मैं पूछना चाहूँगा, एंकरिंग आप कर लेते हैं, होस्टिंग आप कर लेते हैं, एक्टिंग आप कर रहे हैं, स्टैंड अप आप कर रहे हैं, राइटिंग आप कर रहे हैं, किताब आप लिख रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, सारा कुछ कर रहे हैं। अब सुना है कि 3 पे 3 बंदे भी जोड़ लेते हैं फ्री टाइम में, 3 MLM भी कर लेते हैं, 3 बंदे जोड़ लिए फ्री टाइम में। मैंने अभी कुछ छोड़ोगे नीचे मैंने अपना CV जमा किया है इंडिया न्यूज़ में। अगर ज़रूरत हो तो एंटरटेनमेंट एंकर के लिए मुझे रख लें। तो उन्होंने कुछ तो अभी एक्सप्रेशन HR में दिया इसके है। बाद है आपका ना? हाँ। इसके बाद मुझे होस्टिंग करनी नहीं, है। एक बड़ी प्यारी अनु कपूर सर की मैं इंटरव्यू एक देख रहा था, उन्होंने इस फिल्म के लेके कहा, उन्होंने कहा कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो माँ का भी पुनर्जन्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बच्चे को जन्म देने में 160 हड्डी टूटने के बराबर जो है दर्द होता है। तो हर एक बच्चा जन्म हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, हम सुनते हैं कि किसी के 12 बच्चे हैं, किसी के 7 बच्चे हैं। तो
अब ये सोचिए कि वो कंपैटिबल है, आप उनसे पूछ रहे हो, ये तो सिर्फ आप एक तरफा हो गया कि हाँ जी बोला है तो ये कन्फर्म है, तो ये सिर्फ बहुत गंभीर प्रॉब्लम है अगर इसको सीरियस नोट पे देखा जाए। तो परितोष जी, मैं पूछना चाहूँगा, मदरहुड के बारे में आप बात करते रहते हैं, तो एक जब भी ऐसी हम बात सुनते हैं तो एक इमोशन, आंखों में एक आंसू झलक जाता है कि यार इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। वो जब ऐसी फिल्म आ रही है उसको ऐसा हिट मिल रहा है, धमकियाँ मिल रही हैं, ये तो नए नए सब लोग हैं, इनको भी धमकियाँ मिल रही हैं, तो एक बुरा दिल में, कोई सामने तो नहीं बताया कैमरे के लिए, दिल में अंदर ही अंदर बंदा बुरा लगता है कि मैं यार क्या गलत कर रहा हूँ। तो सर इस पे आप क्या शायरी के माध्यम से कोई कुछ कह दीजिए। एक बात कल रात को मेरे दिमाग में आ रही थी कि जिस दिन मैं गलत होऊंगा सिर्फ मुझे पता चलेगा, क्योंकि आज मैं सही हूं और सिर्फ मुझे पता है। ये हमारी टीम की तरफ से ये बात है। हमें जिस दिन लग जाएगा ना, हमारा ये, मैं बोल रहा हूँ अक्सर आजकल इंटरव्यूज में कि ये उस आवाज़ को बाहर लाने के लिए फिल्म है, जो आवाज़ किसी एक मकान के छोटे से बेडरूम में चद्दर के साथ आवाज़ बिछा दी जाती है। ये उस आवाज़ को बाहर लाने की कोशिश है, जो आवाज़ एक चूल्हे एक रसोई घर में चूल्हा फूंकते फूंकते आवाज़ भी फूंक जाती है, उसको बाहर निकालने की कोशिश का नाम है। क्योंकि वो आवाज़ कब से दबाई गई है, वो आवाज़ चीख बन के उभरेगी तो ही हम सुनेंगे। उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी बुदबुदाहट को भी तो सुनना है ना। उस आवाज़ को बाहर लाना, उसको चौखट, उसको दहलीज से बाहर लाने की कोशिश है हमारे 12। और सिर्फ आधी आबादी का हम जिक्र ना करें, आधी आबादी की जो सोच है, जो हम बोलते हैं ना, कथनी और करनी का फ़र्क नहीं होना चाहिए। आधी आबादी हम पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, वो बेहतर है हमसे। उन्होंने इतने साल अगर सहा है तो उनमें सहन शक्ति कितनी है, तो वो हमसे बेहतर हैं। बिल्कुल, वो बराबरी की बात नहीं, वो हमसे आगे हैं। और मर्द को भी जन्म एक औरत, अरे हम उनके नाभि नाल से काट के अलग किए गए लोग हैं भाई, अपने आप को मर्द कहते हैं। बिल्कुल, मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी है शहर की दीवारें, और कहते हैं औरतें कमजोर हैं। अरे क्या बात। 7 जून नजदीकी सिनेमाघर में हमारे 12। देखा होगा, अगर कोई भी बदलाव की बातें करता है तो दूसरों के लिए बातें करता है, खुद नहीं बदलता कोई भी इंसान। तो पहले खुद को चेंज करिए, देखिए पहले क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद रिएक्ट करिए किसी भी चीज़ में। तो भाई लोग, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग पहले फिल्म देखिए, फिर डिसीजन लीजिए कैसा होना चाहिए, क्या और क्या करना चाहिए। 7 जून आपके सीनियर सिनेमाघर में। हाँ, हम खुद की गलतियों के लिए वकील होते हैं और दूसरों की गलतियों के लिए जज। हाँ, साथ के बात करो। ये फिल्म ये मतलब हमारी सबकी लाइन है कि ये फिल्म ज़रूरी नहीं, ज़रूरत है। हाँ, तो ये सो दोस्तों, मैं भी आप सभी से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, इस फिल्म को ज़रूर जाके देखें उस 7 जून को, और पहले अपने 6 बंदों को भेजें कि आप देख के आओ 7 जून को, उसके बाद फिर बाकी 6 जाओ कि कैसी फिल्म लगी, कि वर्ड ऑफ, हाँ तो बिल्कुल पहले 6 भेजें, फिर दोबारा 6 भेजना, तो फिर आपको पता चलेगा कि वर्ड ऑफ माउथ का क्या काम होता है। और फिल्म का जो असली संदेश है वो है पॉपुलेशन, कई पॉपुलेशन है, मदरहुड है, वुमेन एम्पावरमेंट है, कई सारे मैसेज एक ही पैकेज के अंदर आपको मिलेगा। तो आप ज़रूर अपनी फैमिली के साथ जाएँ, चाहे नज़दीकी सिनेमा चाहे दूर के सिनेमा, किसी में भी जाके आप देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, अच्छा डायरेक्टर साहब, हाँ बोलो। जैसे किसी ने मैसेज वैसे लिख दियो ना तैश में आके, तो चुप्पे से जाके देख लेना, बताना मत। फिर चुप्पे से आके घर में बता दे, मैसेज हटा दे, गड़बड़ है मामला। तो बिल्कुल, जैसे डायरेक्टर साहब ने भी अपील करी दी है, तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा इनसे बातचीत करके। तो लास्ट में जाते जाते परितोष भाई, एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, माँ के ऊपर एक शायरी जाते जाते बोल दीजिए। हाँ नहीं सर, आपके पैसे लगे, मैं बोलो। वही कह रहा था कि अगर नज़दीकी सिनेमाघर में अगर नहीं भी जा सकते हो तो दूर के सिनेमाघर में जरूर जाना, लेकिन दूसरे शहर चले जाना, लेकिन फिल्म देखना, उसके बाद जो भी करना होगा डिसीजन तब करना। लेकिन 7 जून को ये जो फिल्म आ रही है, वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, 15 से 16 कंट्री में हम लोग फिल्म को लेके आ रहे हैं, और इंडिया में तो भाई है, हम लोग प्राउड करते हैं। इंडिया के बाहर भी इस फिल्म को बहुत ज़्यादा स्पेशल लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा, जो फिल्म को देखकर लोगों ने बोला है कि फिल्म एक ऐसी फिल्म है कि आने के बाद लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। मुझे लगता है हर मज़हब में, हर धर्म में औरतों को सर्वोपरि रखा गया है, उनके सम्मान की बात की गई है, उनके हक की बात की गई है। तो वो जो बात की गई है वो प्रैक्टिकल लेवल पे आनी चाहिए। तो हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि और माँ का स्थान तो सबसे ऊपर है ना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नार्यस्तु पूज्यन्ते। ये नहीं लिखा गया है कि हिंदू की नारी या मुसलमान की नारी, स्त्री के सम्मान की बात है। तो माँ पे 4 लाइन में आपके लिए सुना देता हूँ, इंडिया न्यूज़ के लिए स्पेशली। हमारे 12 7 जून याद रखना। मेरे हिस्से का जगती है, मेरे हिस्से का सो जाती है माँ,
सारे बच्चे लगते हैं एक से, सबकी हो जाती है माँ। मेरे हिस्से का जगती है, मेरे हिस्से का सो जाती है माँ। सारे बच्चे लगते हैं एक से, सबकी हो जाती है माँ। न करती दिखावा इबादत का, बस भूखों को खाना खिलाती है माँ। न करती दिखावा इबादत का, बस भूखों को खाना खिलाती है माँ। धुल जाएं बर्तन बैर के, आंखों से गंगा बहाती है माँ। धुल जाएं बर्तन बैर के, आंखों से गंगा बहाती है माँ। ये दुनिया होगी दुनिया के लिए, मेरे लिए मेरी दुनिया बनाती है माँ। इस दुनिया में ब्लाइंड लव सिर्फ माँ करती है, क्योंकि जब हम उसकी कोख में होते हैं हमें देख नहीं पाती है, बिना देखे प्यार करना शुरू कर देती है। दैट इज ब्लाइंड लव। लव योर मदर, रेस्पेक्ट योर मदर एंड गो एंड वॉच हमारे 12 ऑन 7th of June।